अटेंशन प्लीज। पूरे भारत में आज हिंदू समाज की एकजुटता देखने लायक है। दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक हर जगह आवाज उठाई जा रही है। राजा भाई, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश एक रैली में बदल गया है। सही कह रहे हो रेंचो भाई, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ने ऐसा गुस्सा भड़काया है कि अब चुप्पी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हमारे इस्कॉन के जो स्वामी है चिन्मय कृष्णदास, उनको भी तो इन्होंने जबरन गिरफ्तार कर रखा है। इतनी हिंसा के बाद भी बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है। मतलब उनके देश में हिंदू का घर तोड़ना, मंदिर जलाना सब कुछ सही है। यही कारण तो है रेंचो, देखो देश भर से क्या बयान आ रहे हैं। कहते हैं जब जब हिंदू जगह है तब तब ऐसे मुगलों की औलाद भगाए। ये जो लाशें पड़ी हैं हिंदुओं की, ये उठ जाएं, ये अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए एकत्रित हो जाए। मेरे साथ अंदर जाकर के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे इसका भय नहीं है, क्योंकि जीवन तो मैं वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण के नाम कर चुका हूँ। दिल्ली के लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को अब हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। तो ही मुंबई के लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। इन्होंने भी कह दिया हिंदू लाइफ मैटर, हिंदुस्तान को हिंदुओं की फिक्र है कि नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। आज हमारा देश ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता सर। बहुत फर्क है मानसिकता में। इन लोग बताते हैं कि हम संतावन इस्लामिक देश हैं, ये है। अरे भाई, तो आप हमारे पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? हम तो आज यहाँ पे मुस्लिमों पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, या तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर आप ही हमारे पे क्यों कर रहे हैं? इसी के साथ कोलकाता ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है। और पता है रेंचो, रायपुर में प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा है? वहाँ के प्रदर्शनकारियों का कहना है सनातन धर्म को जो दबाने की साजिश करेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ में जिस तरीके से उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में आज छत्तीसगढ़ में के सभी जिलों के अंदर में हमने एक आक्रोश रैली यहाँ पर की है। और ये केवल रैली मात्र नहीं है, ये हिंदू समाज का आक्रोश है कि हमारे भाई बहनों के साथ में, हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ में जिस तरीके का अत्याचार एक देश के अंदर में हो रहा है, ये हमारी रैली नहीं, ये हमारी चुनौती है कि उस पर तत्काल विराम लगाएं। ये तो ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय हमारी कुछ सीमाएं हैं, इस वजह से भारत सीधी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, वरना कुछ मिनटों के अंदर में बांग्लादेश कहाँ रहेगा, बांग्लादेश को पता नहीं चलेगा। मतलब रायपुर वाले फुल ऑन दहाड़ रहे हैं। रेंचो, ये एकजुट होने का ही तो समय है। आखिर इस्कॉन के स्वामी की गिरफ्तारी, जुम्मा नमाज के बाद मंदिरों में हुई तोड़फोड़, ये सब साफ दिखा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने की साजिश की जा रही है मेरे भाई। भारत के विपक्षी नेताओं को तो सारे लोग सुरक्षित लग रहे हैं, इनकी आंखें वहां तक जा ही नहीं रही। हाँ रेंचो, इसीलिए तो ये विपक्षी नेता पहले CAA बिल का विरोध करते हैं। और तुम्हें बताऊं, ये वही बिल है जिसमें इन हिंदुओं को सुरक्षित रखने की बात की गई थी यहाँ की नागरिकता दे करके। अच्छा, उनके लिए पॉलिटिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हिंदुओं की चीखें सिर्फ हेडलाइन के लिए। लेकिन अब हिंदू समाज जग चुका है। आज भारत के हर कोने में हिंदू यूनिटी की लहर चल रही है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे रेंचो। बांग्लादेश में जो भी हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उन्हें हर संभव मदद मिलनी ही चाहिए। और सुन लो दंगाइयों, सनातन धर्म को मिटाने की हर कोशिश तुमको महंगी पड़ेगी, याद रखना।